अजनबी औरत और पुराना गांव। ये बात चंद साल पुरानी है, जब मैं यानी अली अपने गांव चिन्यूट के पास एक छोटे से इलाके में गया था अपनी नानी अम्मा से मिलने। मेरी नानी काफी अरसे से बीमार थी, तो मेरी अम्मी ने कहा कि उनके पास चंद दिन रह आओ। गांव की रातें वैसे भी बहुत सुनसान और सन्नाटे से भरी होती हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही वहशत थी। पहले ही दिन नानी ने मुझे एक बात कही, बेटा, मगरिब के बाद इस पीपल के दरख्त के पास मत जाना, वहां कोई रहता है जो इंसान नहीं। मैंने ये बात मजाक में उड़ा दी। मुझे लगा शायद नानी अम्मा पुरानी नस्ल की बातें कर रही हैं। मगर उस रात जब सब सो गए थे और मैं छत पर बैठा मोबाइल चला रहा था, अचानक मुझे दरख्त के पास एक साया नजर आया। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत जो बस पीपल के दरख्त के नीचे खड़ी थी। इसकी गर्दन कुछ अजीब तरीके से एक तरफ को झुकी हुई थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। अचानक उसने गर्दन मोड़कर ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। मैं फौरन नीचे भागा और कंबल ओढ़कर लेट गया। अगले दिन मैंने नानी से इस दरख्त और औरत के बारे में पूछा। नानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो औरत कई साल पहले इस गांव की रिहायशी थी। नाम था जहरा। काला जादू करती थी, जन्नात से काम लेती थी। कहते हैं इसने अपने शौहर और बच्चे को भी कुर्बान कर दिया था, सिर्फ ताकत के लिए। नानी के मुताबिक जहरा को गांव वालों ने पकड़कर दरख्त से बांध दिया और जिंदा जला दिया। उसी की रूह आज भी दरख्त से बंधी हुई है। इस रात के बाद जब भी कोई इस दरख्त के करीब जाता है, कुछ न कुछ उसके साथ हो जाता है। मैं अब काफी खौफजदा हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया। अगली रात मैंने एक लालटेन ली और छुपकर दरख्त के पास गया। पीपल के नीचे जमीन खुदी हुई सी लग रही थी। मैंने वहां खुदाई शुरू की और कुछ ही गहराई में मुझे एक लोहे का पुराना संदूक मिला। जैसे ही मैंने संदूक खोला, अंदर से तेज बदबू निकली। एक काली किताब, कुछ हड्डियां और एक औरत की तस्वीर, जो बिल्कुल उस औरत जैसी थी जिसे मैंने रात को देखा था। मैं संदूक लेकर नानी के पास गया। उन्होंने जैसे ही संदूक देखा, चीख मारकर पीछे हट गईं। ये जहरा का इल्म है, इसे वापस दफन कर दो। मगर तब तक देर हो चुकी थी। इस रात मुझे नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वही चेहरा, वही लाल आंखें मेरे सामने आ जाती। अगली सुबह मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, इल्म खोला है, अब मौत दूर नहीं। नानी ने मुझे एक आमिल बाबा के पास भेजा। बाबा ने जैसे ही संदूक देखा, ये सिर्फ काला इल्म नहीं, ये बंधा हुआ जिन है। जिसने भी इसे खोला वो अब इस निशान का बन गया है। सिर्फ एक तरीका है, कुर्बानी। मैं कांप गया। मैंने कहा कि किसकी कुर्बानी? बाबा ने नजरें झुकाई। या तो तुम खुद को उसके हवाले करो, या वो खुद किसी को ले जाएगी। मैंने सोच लिया था कि मैं वापस लाहौर चला जाऊंगा। जैसे ही मैं बैग पैक कर रहा था, नानी चीखने लगी। मैं भागा। उनका जिस्म फिजा में मुअल्लक था, जैसे किसी ने उन्हें उठा रखा हो। इस लम्हे मेरे कमरे की लाइट बुझ गई और जहरा का साया नजर आया। इसने नानी को नीचे फेंका और मेरी तरफ बढ़ी। मेरे हाथ में बस वही किताब थी। मैंने किताब को आग लगा दी। एक जोरदार चीख, जैसे कोई जंगल में दर्द से चिल्ला रहा हो, और फिर सब कुछ खत्म। जहरा की रूह शायद किताब से बंधी हुई थी, और जब किताब जली, वो भी खत्म हो गई। अब मैं लाहौर वापस आ चुका हूँ, लेकिन आज भी कभी कभी ख्वाब में वही सुर्ख आंखें, वही साया नजर आता है। शायद उसका कुछ हिस्सा भी बाकी है।